दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। रिलायंस पावर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की एक ऐसी मजबूत कंपनी है जिसने अपने भारी भरकम कर्ज को कम किया है और पावर सेक्टर में इस समय जो संभावना बनी हुई है उसका फायदा उठा रही है। लेकिन स्टॉक के अंदर भारी गिरावट हुई, लगभग 2.5% गिरा। तो उसके पीछे रीजन उसको भी जानेंगे। अब हमारे सामने नया म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े भी आ चुके हैं। क्या इशारा करें, क्या म्यूचुअल फंड यहाँ पे खरीदारी की है या फिर सबने एग्जिट किया है यहाँ से, उसको समझेंगे। और क्वार्टर 4 की क्या संभावना बनेगी उसको भी जानेंगे। वैसे रिलायंस पावर आप देख सकते हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रही है, लेकिन जो बिजनेस है इसका वो गेम चेंजर है। यानी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है। और ऐसे अब देखिए जो प्रॉब्लम शुरू हुई है इजराइल, ईरान और यूएस की, उसकी वजह से पावर सेक्टर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों। और ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 27.16 पर क्लोजिंग थी। कल देख सकते हो 2.51% की गिरावट के साथ लगभग 2.5% गिरा रिलायंस पावर। तो 27.86 पर क्लोजिंग थी गुरुवार की और बिल्कुल वहीं पे फ्लड शुरुआत हुई। अब यहाँ पे 27.95 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। कुछ बैड न्यूज़ के दम पे स्टॉक नीचे आया, 27 तक आ गया। वैसे 20 रुपीज़ से दौड़ना शुरू किया। अभी जो लो बना था अभी पिछले तो वो 20 रुपीज़ का था। हाई बहुत ऊपर है 76 का, जिससे स्टॉक अभी काफ़ी नीचे आ गया। तो एक के बाद एक लगातार बैड न्यूज़ निकल कर आई, जिसकी वजह से स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास आ गया था। वहाँ से कुछ रिकवरी की संभावना बनने लगी है। अब यहाँ पे वन डे के हिसाब से 2.66% की आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि 1 वीक में स्टॉक 5.51% ऑलरेडी गिर चुका है। 1 मंथ के रिटर्न की भी बात करें तो यहाँ पे आपको 6.29% की गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर आप देखें तो ये लगातार कमज़ोर साबित हुआ है। सिर्फ 3 मंथ के हिसाब से आपको 1.19% की हल्की सी तेज़ी देखने को मिलेगी, जबकि 1 ईयर का रिटर्न काफ़ी कमज़ोर है। करीब यहाँ पे 38.78% की गिरावट हो चुकी है। ओवरऑल पिछले 1 साल में जिसने निवेश किया उसको रिलायंस पावर में नुकसान हुआ है, लेकिन 3 ईयर का रिटर्न अच्छा है। करीब 133% का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, जबकि 5 ईयर का रिटर्न भी 298% पॉजिटिव है। क्योंकि आप देखिए कोविड काल में स्टॉक 2 रुपये के आसपास था, 2 रुपये से काफ़ी बेहतर किया, लेकिन अभी ऊपर के लेवल में जो लोग फंस गए उनको नुकसान हो रहा है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अंबानी की कंपनियों पे सीबीआई की नई छापेमारी शुरू हो चुकी है और मुंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु के 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो सीबीआई ने बताया कि उसने रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के खिलाफ दर्ज एक मामले में 7 जगह पर तलाशी दी है। तो आरकॉम का ये पूरा मामला है। ब्यूरो ने एक बयान में कहा है कि ये जगह जो है वो है मुंबई, गुरुग्राम, बेंगलोर, यहाँ पे सब जगह पे एक साथ छापेमारी की गई है। सीबीआई ने ये छापेमारी 14 मई 2026 को विशेष मुंबई के विशेष जज द्वारा जारी वारंट के आधार पर की गई है। ये कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशन के उन पूर्व सीईओ और सीएफओ और डायरेक्टर के आवासीय परिसरों पर की गई है जो 2015 से 17 के दौरान पदों पर थे। तो सीबीआई ने कहा है कि तलाशी के दौरान कंपनी के तत्कालीन सीईओ और सीएफओ और निदेशकों के घर पर जो तलाशी ली गई है, जिन्होंने 2015 से 17 के दौरान काम किया था कंपनी में। तलाशी में मुंबई में सीबीआई के मामलों के विशेष न्यायाधीश द्वारा 14/5/2026 को जारी तलाशी वारंट के आधार पर यह तलाशी दी गई है। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए और आगे की जांच जारी है। यानी डॉक्यूमेंट मिले हैं जो कुछ गलत के इशारा कर रही है। तो पिछले कुछ महीनों में सीबीआई ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप के खिलाफ विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा और एलआईसी द्वारा शिकायतों के आधार पर 7 से ज़्यादा मामले दर्ज कर दिए। ये मामले हजारों करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से जुड़े हुए हैं। इन मामलों में कथित नुकसान की कुल राशि 27,337 करोड़ रुपये है। इन मामलों में दर्ज होने के बाद सीबीआई ने पिछले कुछ महीनों में 31 जगहों पर ऑलरेडी तलाशी दी है और काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टी है अनिल अंबानी की सीज भी की जा रही है। तो आरकॉम के 2 वरिष्ठ अधिकारी, रिलायंस कम्युनिकेशन के जो संयुक्त अध्यक्ष है डी विश्वनाथ, जो ग्रुप के बैंकिंग कार्यों के समग्र प्रभारी थे, और उपाध्यक्ष अनिल कालिया, जिन्होंने बैंकिंग कार्यों और फंड के भुगतान के उपयोग के लिए प्रबंधन में डी विश्वनाथ का सक्रिय रूप से समर्थन किया था। इनको 20 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई ने बताया कि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप से जुड़े मामलों में जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले की तय तय जाए।
तो ये देख सको कि पिछले शनिवार को सीबीआई ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस इंडिया ग्रुप की कंपनियों में जैसे रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और उनके निदेशकों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में 17 जगह पे तलाशी ली थी। यानी ये जो तलाशी का सिलसिला है वो लगातार जारी। तो इन सारे पुराने मामलों की वजह से जो असर है वो रिलायंस पावर पे भी देखने को मिला, जबकि रिलायंस पावर का इससे संबंध नहीं है, फिर भी दबाव की स्थिति बनी है। लोग यहाँ पे डर के बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आंकड़े निकल कर आए वो उत्साहवर्धक है म्यूचुअल फंड के। तो अप्रैल के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं और अप्रैल महीने में 28 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है रिलायंस पावर के अंदर। इनका ये नया इन्वेस्टमेंट हुआ है। सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट किया है। ये क्लियर है कि कोई भी रिलायंस पावर के माल नहीं बेच रहा है। सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड निकले, लेकिन 28 नए म्यूचुअल फंड आ चुके और करीब 6,99,858 शेयरों की अदला-बदली होती हुई दिखाई दी है। तो क्लियर सिग्नल है कि जो बड़े फंड हाउस है वो रिलायंस पावर में बने हुए हैं। तो एक बार देख लेते कौन से म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 12.56 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग यहाँ पे 2.56% मंथ ऑन बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके बाद में HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने देख लो कि 10.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 7.73% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 6.99 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और आप देख सकते हो उनकी होल्डिंग यहाँ पे 7.979% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। यानी बैंकिंग शेयरों का निवेश अच्छा हुआ है। इसके अलावा SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने भी 6.42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 1.20% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 4.63 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग यहाँ पे 2.30% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर आदित्य बिरला SL निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 3.54 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग यहाँ पे 12.89% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। यानी सभी म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो UTI निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 3.27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 6.22% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 2.81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 4.82% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो कि HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 2.67 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 3.85% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 2.27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग हल्की सी 0.01% मंथ ऑन बेसिस पे कम हुई है। ये अकेला एक कोटक है जहाँ पे होल्डिंग कम हुई है। तो ये क्लियर सिग्नल है कि बैंकों के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मतलब उनको भरोसा है रिलायंस पावर के ऊपर और जिस वजह से बैंक यहाँ पे जम के खरीदारी करे, ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।